एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के विवाहियों का संग्रह दिया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, जिसका 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किसने की थी? उषा मेहता ने की थी गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कहाँ पर? बम्बई अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? कुशल कुमार थे। ये फांसी की सजा हुई थी और ये इकलौते शहीद क्रांतिकारी नेता थे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था अगस्त क्रांति मैदान में। 1993 में सतारा जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। कहां पर? सतारा जिले में। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। कहां पर? वर्धा में। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के अगस्त महीने में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बम्बई शहर में। कहां पर? बम्बई शहर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने फहराया था। किसने? अरुणा आसफ अली ने मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी कब? 8 अगस्त 2020 को। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो के साथ शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को बम्बई में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास से दिवंगत हो जाएंगे। यह कथन किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था कि आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। कहां पर? बंबई में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, कौन सा शहर था? वो था बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम है? लुई फिशर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल थे। भारत का सेनापति कौन था? प्रधान लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारण किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था राम मनोहर लोहिया के द्वारा।
वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी कौन थी? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। अब हम पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। टाइगर लीजन, फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी आजाद हिंद सरकार की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले थे कब? वर्ष 1941 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है क्या है? कटक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी कब? वर्ष 1942 में। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वर्ष 1938 में। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी? आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई भूला भाई देसाई के समय वकील था कौन? 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? भूला भाई देसाई। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? सन 1943 में की थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था मोहन सिंह द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें दिया था शहीद एवं स्वराज द्वीप। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था किसने? तिरुपुर कुमारथन ने। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत किसने की थी? सर TB सप्रू ने की थी। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज को सैनिक जिसमें 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था किसे? राशिद अली एक सैनिक थे आजाद हिंद फौज के जिन्हें 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, उनका नाम है रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था दिल्ली चलो नारा का? ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। अब हमें पढ़ना है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। भारत के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, क्रिस्टोफर गिब्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। कब? कैबिनेट मिशन में। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में प्रमुख थे। किसके? रक्षा के प्रमुख थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, उनका क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड के राजनीतिक दल सत्ता में था। कौन सा दल था? लेबर पार्टी था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था सर जॉन साइमन, क्या कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें शामिल थे 3 सदस्य। क्या क्या 3 सदस्य का नाम था? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड गिब्स एंड AB अलेक्जेंडर।
31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। किसका प्रतिनिधित्व था? संयुक्त प्रांत का। कैबिनेट मिशन भारत आया था वर्ष 1946 में। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवल ने किसे आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी? कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन ने भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह घोषणा कब हुई थी? 1947 में की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। माउंटबेटन प्लान जून 1947 में बलूचिस्तान प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था। भारत के विभाजन की योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया था। कौन से गेट पर? लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। वह रियासत जिसने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता। कौन था? जूनागढ़। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में सही कथन है या यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 में 2 नए एवं पूर्ण संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच थी? भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। कौन से संधि पत्र में? शिमला में यह प्रस्तावित किया गया था। क्या? हेनरी मैकमोहन ने मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव रखा था। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषित किया था कि जून 1947 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। कब? जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वह प्रावधान जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था, भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी थे। कहाँ पर थे? कलकत्ता में थे। भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त क्या था? आधी रात थी। ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। कब? वर्ष 1946 में। भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये है शांति घोष। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब? 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुए थे, उनका क्या नाम है? महात्मा गांधी नाम है। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे? भारत के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कब? जब भारत स्वतंत्र हुआ था। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसने? अब्दुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने।
पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किस रूप में? गवर्नर जनरल के रूप में। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड एटली को दिया जाता है। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, वो था पंजाब प्रांत। इसने क्या? संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। भारत और पाकिस्तान ने शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किसने? भारत और पाकिस्तान ने, जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। अब हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के कगार पे हैं। वह अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, वो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। किसमें? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था। सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। वह अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम था? विनियमन अधिनियम 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। किसे? भारत दर्श सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? दास्ता का एक नया घोषणा पत्र। वह अधिनियम जिसके प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया गया, वो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1726 में। भारत सरकार 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के आधार पर पारित हुआ था। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया था, चार्टर अधिनियम 1853 में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति प्रदान की थी। कब? वर्ष 1909 में। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार मार्ले मिंटो सुधार प्रस्ताव दिया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने मार्ले मिंटो सुधार प्रस्ताव दिया था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए पेश किया था मार्ले मिंटो सुधार विधेयक। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है किस पे? एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। वह कैबिनेट मिशन जिसने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया था, वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया जाता है। किसके तहत? 1935 के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वर्ष 1918 में। वह अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहलाता है। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने
सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। कब? 1919 का अधिनियम के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्से लेना संभव बनाया गया था, वो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। इसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी 1852 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी, वह अधिनियम कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, वो कौन सा है? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? 1935 के अधिनियम को कहा था ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए और अंततः देश का विभाजन कराया, वो क्या था? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रारंभ की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। भारत सरकार का वाइक जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी, वो कौन सा एक्ट था? 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।